अगस्त्य ऋषि प्राचीन भारत के सबसे सम्मानित ऋषियों या संतों में से एक हैं। कहा जाता है कि उनकी उम्र 4000 साल थी। अगस्त्य ऋषि का उल्लेख प्रमुख रामायण और महाभारत सहित कई इतिहास और पुराणों में मिलता है। वह चिकित्सा और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफी मजबूत थे और अपने काम अगस्त्य संहिता के लिए लोकप्रिय हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म देवताओं वरुण और मित्रा द्वारा किए जा रहे एक यज्ञ के बाद हुआ, जहां दिव्य अप्सरा उर्वशी प्रकट हुई। वे उसकी असाधारण कामुकता से अभिभूत हो जाते हैं और स्खलित हो जाते हैं। उनका वीर्य एक कलश में गिरता है, जिससे अगस्त्य ऋषि का जन्म होता है। अगस्त्य ऋषि को उनके तप और शक्ति के लिए जाना जाता था। देवताओं और असुरों के बीच हुए एक युद्ध में असुरों ने समुद्र में छिपकर देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं ने अगस्त्य ऋषि से मदद मांगी। अगस्त्य ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरे समुद्र को पी लिया, जिससे असुर बाहर निकलने को मजबूर हो गए और देवताओं की जीत हुई। जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था, सभी देवताओं ने हिमालय की तरफ चलना शुरू कर दिया, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान शिव ने अगस्त्य ऋषि को दक्षिण की तरफ जाने का आदेश दिया। रास्ते में विंध्य पर्वत ने अपनी ऊंचाई बढ़ाना शुरू कर दी। ऋषि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। ऋषि अगस्त्य ने कहा, चलो ठीक है, मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं। जब तक मैं वहां से वापस नहीं आता तब तक आप अपनी ऊंचाई को मत बढ़ाना। विंध्य पर्वत ने उनकी आज्ञा का पालन किया और झुके रहे पर ऋषि अगस्त्य कभी उस रास्ते से वापस लौटकर नहीं आए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखा। रामायण काल में ऋषि अगस्त्य भगवान राम से मिले और उन्हें दिव्य अस्त्र व मंत्र दिया और कहा, यह तुम्हें रावण से युद्ध के समय सहायता करेगा। एक बार उन्होंने कुछ आत्माओं को जंगल में पेड़ से लटके हुए पाया। पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके पितर हैं और वंश में संतान न होने के कारण उनकी गति नहीं हुई है। उन्होंने पितरों को आश्वासन दिया कि वह विवाह करेंगे और वंश आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने अपने तपोबल से एक बालिका को जन्म दिया। उसका नाम लोपमुद्रा रखा। उस समय विदर्भ के राजा के पास कोई संतान नहीं थी। वे संतान की कामना से उनकी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने यह बालिका उनको सौंप दी। जब लोपमुद्रा विवाह के लायक हो गई तो राजा ने ऋषि से उनके लिए उपयुक्त वर के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि वह खुद लोपमुद्रा से विवाह करेंगे। यह सुनकर राजा परेशान हो गया, परंतु लोपमुद्रा ने अपनी इच्छा से विवाह के लिए हाँ कर दिया और इस प्रकार उनका विवाह लोपमुद्रा से हो गया। ऋषि अगस्त्य को जंगल में दुर्गम व कटीले रास्तों पर चलना पड़ता था। लोपमुद्रा को इन रास्तों पर चलने में बहुत कठिनाई होती थी। ऋषि अगस्त्य ने मंत्र उच्चारण करके उन्हें जल में परिवर्तित कर दिया। वह जहां भी जाते उन्हें कमंडल में जल के रूप में साथ ले जाते। उन्हें वरदान प्राप्त था कि उनके कमंडल का जल कभी सूखेगा नहीं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार ऋषि तपस्या में लीन थे तो भगवान गणेश ने कौवे का रूप धारण किया और ऋषि अगस्त्य के कमंडल को गिरा दिया। इस जल से दक्षिण में कावेरी नदी का जन्म हुआ, जिसे बारहमासी नदी कहा जाता है। तमिल परंपराओं में अगस्त्य को तमिल भाषा का जनक माना जाता है, जिसे अगत्तियाम या अकट्टियम कहा जाता है। वे कई तमिल ग्रंथों में दिखाई देते हैं।